ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी फील्ड में आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब पहली बार पिताजी ने मुझे बिजनेस की बारीकियां समझाई तो सच कहूं मेरे समझ में कुछ नहीं आया। लगा कि कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया, सॉरी। लेकिन शायद मैं अपनी सोच और विजन को देख नहीं पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार पिताजी ने मुझसे कहा था, हरामजादे, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कह देता हूँ। अम्मा! अरे कितना मारोगे, इकलौता बच्चा है मेरा, मार मार के अधमरा कर दिया है, अब क्या जान लोगे इसकी? हाँ, मार मार के जान ले लूंगा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी। अरे आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ना, फिर भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, इनकी तरह अंगूठा छाप थोड़ी हूँ, जो ये कहेंगे वो मान लूंगा। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मेरी खुद की अपनी सोच है, अपना समाज है, अपना विजन है। अंगूठा छाप बोला, अंगूठा छाप बोला। देख रही हो कैसे चपट चपट जबान चला रहा है। ससुरे को बड़े छोटे का कोनो लिहाज नहीं रह गया। मेरी बात मान ले वरना मैं मार मार के तेरी। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, सांस लीजिए ऊपर नीचे, मैं बात करती हूँ इससे। देख बेटा, ये जो कह रहे हैं इसे अच्छे तरीके से समझ ले और बस वैसा कर ले बेटा। अरे अम्मा, तुम्हें कुछ समझ में आता है? मैं एमबीए हूँ, एमबीए डिग्री क्या होती है पता है तुम्हें? कहाँ बेटा, हम अनपढ़ गवार, हमें क्या पता ये एमबीए का होत है। हम तो बस इतना जानत है कि ये जो कह रहे हैं उसे अच्छे तरीके से समझ ले और बस वैसा कर ले बेटा। अरे अम्मा, ये बहुत ही नीच वाला काम कर रहे हैं। इतने निष्ठा वाला काम मैं नहीं कर सकता। निष्ठा वाला काम? मंद बुद्धि, जिसे तू निष्ठा वाला काम कह रहा है ना, तेरे बाप दादा यही काम करते आए हैं। मेरी बात सीधी तरीके से मान ले वरना मैं अपने घर से तुझे बाहर निकाल दूंगा। हाँ तो चला जाऊंगा और वापस लौट कर भी नहीं आऊंगा। खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं? ये मेरा घर है, मैंने ये अपनी कमाई से खरीदा है। अरे क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा! ओ बच्चे के मत पे, तू जा भाग। हाँ तो चला जाऊंगा। अरे रोक लीजिए इसे, इकलौता बच्चा। बेटा अगर तू चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे अम्मा, कान खोल कर एक बात सुन लो। ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ना, फिर भी मैं भीख नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा। मैं भी देखता हूँ भीख कैसे नहीं मांगेगा। अरे पगले, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, 3 पीढ़ियां यही तो काम करते आए हैं। तू ये बड़े बड़े बिजनेसमैन की फैमिली को ही देख ले, उनके बेटे वही तो काम करते हैं जो उनके बाप दादा करते आए हैं। इसमें कोनो बुराई नहीं है इसमें कोनो बुराई नहीं है बेटा। आपने इसलिए मुझे पढ़ाया लिखाया, एमबीए करवाया, फाइनेंस भेजे, मार्केटिंग भेजे, सप्लाई चेन भेजे। मैं भीख नहीं मांगूंगा यार, नहीं। तो एमबीए करके तूने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया? 2 साल से भटक रहा है ना, ऑफिस कोनो नौकरी मिली नहीं ना। बेटा इसमें कोनो बुराई नहीं है। हम तोरे सामने भीख मांगते हैं बेटा, तोरे हाथ जोड़ते हैं, तोरे पैर पकड़ते हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। देख बेटा, तेरा बाप बूढ़ा हो चला है और मैं भी, बस तू काम पे लग जा, इतना ही तो चाहते हैं हम लोग, ताकि हम चैन से मर सके बेटा। हाँ बेटा, सोच बेटा, सोच ना। अरे सुन ना, मुंबई के सारे भिखारी सड़कों पर भटक रहे हैं, सिग्नल पे धत्कारे जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास तो अपनी खुद की जगह है, वो भी एकदम प्राइम लोकेशन, महालक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे वाली जगह, जो मैंने 20 साल पहले तेरी अम्मा के गहने बेच के खरीदी थी। हाँ, और आज तक न लौटाए तुमने मेरे गहने। लोभी हो रहा है, चुप चुप चुप। देखो बेटा, वहां बैठ के तू लाखों की कमाई कर सकता है, तुझे भी तेरे गहने दिला देंगे। और बेटा इसमें कोनो बुराई नहीं है, और तो और सरकार इस पर कोनो टैक्स भी नहीं लगाती, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मान जा बेटा, मेरे गहने आ जाएंगे। क्या करते हैं आप लोग यार? आप उसी नरक में मुझे ढके रहे जिसमें आपके बाप दादा और खुद आप पढ़े हैं। अरे पिताजी, कुछ तो शर्म करो। कल को मैं अपने दोस्तों का डिस्को बैठूंगा और वो पूछेगा, राम नारायण आजकल क्या कर रहे हो? मैं क्या बोलूंगा? महालक्ष्मी सीढ़ी पर बैठकर अपनी एमबीए डिग्री उठाएंगे, हाथ मिलाने मुझे हाथ लगा भीख मांग रहा हूं। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। तो फिर निकाल। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे लक्ष्मी नारायण, राम राम भैया। आप हम बता रखे हो?
हमने तुम्हें ये फ्लैट इसीलिए दिलवाया था। तुम्हारी छाती पर मूंग दर्द हो गया। ये रोज रोज तुम्हारे घर पे झगड़े की आवाज आती रहती है। देख रहे हैं भैया, हम तो तंग आ गए हैं रोज रोज इन दोनों के झगड़े को देखकर। एक दूसरे को मारने को उतारू है, एक दूसरे की बात समझने को तैयार ही नहीं है भैया। भैया हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं, अगर आज इन दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी ना तो हम रेल की पटरी के नीचे कट के मर जाएंगे। सच्ची सच्ची बोलती रहती है, जाती तो है नहीं। देख रहे हैं भैया कैसे बोल रहे हैं। अरे लक्ष्मी नारायण भैया, चैन से रहो, हमें भी चैन से रहने दो भाई। अभी अभी 2 घंटे पहले ही 4 दिन की यात्रा से लौटे हैं और खाना पीना खा करके डकार ही मार रहे थे कि तुम्हारे घर पे चक्कर चक्कर की आवाज आ गई। अरे भाई, क्या तुम लोग रोज किस बात पे झगड़ते रहते हो यार? क्या बताएं भैया जी, अरे खड़े हो जाए। 2 साल हो गए इसे अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी किए हुए। जब से इधर उधर भाग रहा है, तो नौकरी भी नहीं मिली। हमने कहा बेटा सब भूल जा और अपने पुश्तैनी धंधे पे बैठ जा। तो लाड साहब बोलता है हम भीख नहीं मांगूंगा, ये निष्ठा वाला काम है। कोई लाड गवर्नर को समझाए जो जिसे ये निष्ठा वाला काम बोलता है, उसी की कमाई से तो तेरी एमबीए हुई है। अफसोस है मुझे, उस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। लेकिन आप कितना भी बहुत कर लीजिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर पिछला मनमोहन सरकार वाला जमाना होता तो सोच भी सकता था, बट ऑफिस और स्टार बिलिंग द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, अब बिलिंग द कॉन्सेप्ट डिजिटल इंडिया, बिलिंग द कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन हो गया मेरा। क्या बोल गया? देख रहे हो भैया जी, 4 लफ्ज अंग्रेजी के क्या गए, ससुरा कैंची की तरह जबान चला रहा है। मेरी बात मान ले वरना निकालेंगे चप्पल और यही मारने लगे। मारिए, जितना मारने मारिए, चाहे खिला दीजिए। अरे लक्ष्मी, तुम चुप रहो, हमें बात करने दो। देखो बेटा, राम नारायण ऐसा है, आज जो भीख मांगना है ना, ये किसी जमाने में निष्ठा का काम था, लेकिन अभी नहीं है। क्या चाचा जी, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं फिर भी नहीं कर बात कर रहे हैं? अरे यार, अब हम ही लोगों को ले लो ना। चुनाव से पहले पार्टी से भीख मांगना पड़ता है टिकट के लिए, और अगर टिकट मिल जाए तो पब्लिक से भीख मांगना पड़ता है वोट के लिए, और अगर भाग्य से जीत गए तो पोर्टफोलियो के लिए हाईकमान से भीख मांगना पड़ता है। तो बेटा, ये देश जो कभी शायद सोने का चिड़िया रहा होगा, लेकिन अभी नहीं है। सोना तो ससुरे मुगल लूट ले गए, और चिड़िया फुर होके पता नहीं कहाँ उड़ गई। तो बेटा, कहने का मतलब ये है, जो भीख मांगना है ना, ये हमारे सिस्टम में घुस गया है। लेकिन हाँ, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है भीख मांगने का। मेरी सलाह तो ये है, तो अपने पिताजी की बात मान ले। चाचा जी, आप तो तर्क नहीं आ गए, आपसे कौन जीत सकता है? अरे यार, फिर भी भैया, मुझे इस चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला। अगले चुनाव के लिए अभी से भीख मांग रहा हूँ। देख बेटा, तेरा बाप तो अनपढ़ है, गंवार है, तू तो पढ़ा लिखा है ना यार, अपने तरीके से काम कर। हाँ देख, कल शनिवार का दिन है और मंदिर पे हजारों की भीड़ होगी। इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता नए काम की शुरुआत के लिए। तो नारियल फोड़ और अगरबत्ती लगा और बैठ जाना है धंधे पर। अरे भैया जी मान गया। बच्चे की बात समझ में आ गई है, आरती कीजिए इसकी, जाओ तिलक लगाइए। भैया, ऐसा है, एक अच्छा नेता है ना, बात को सही ढंग से समझा सकता है, बाकी तो सब छटवैये हैं। आप महान है भैया जी, आप महान है। ले बेटा, इधर ये ले। ये क्या है? अरे बोनी करवा रहे हो तेरे नए धंधे की, गुड़ समझता नहीं है। तुम ऑफिस में आओ। भैया जी आप चलिए, मैं आता हूँ। ये ले बेटा, ये एक तरफ बिठा लियो और आराम से मांगिए, ठीक है बेटा? बेटा आशीर्वाद लिया मैंने मोहन को बुलाओ बड़ा से। मेरा बेटा जी भर के मांगो। अब तुम मत चलो, और एक बात कह रहा हूँ, अंगूठा छाप नहीं हूँ, चलो।